सनहिया लगा बल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुराबल बहुत बात होला। सनहिया लगा बल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुराबल बहुत बात होला। समझे ना पौनी ओकर असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गई दादा। केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जिलाबल बहुत बात होला। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी दोस्तों को एवं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं जय हिंद पेश करता हूं। तो चलिए, आज के हम लोग सेशन में आ चुके हैं और आज के इस क्लास की बेला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एकदम बेहतरीन अंदाज से। तो देखिए, हम लोग इतना दूर तक पढ़ चुके थे, आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची। तो हम लोग पूरा कर चुके थे। उनके बाद जो है हम लोग बोले थे कि भाग और अनुच्छेद एक साथ लेकर के चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला भाग, भाग संख्या एक। भाग संख्या एक में है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र का कहने का तात्पर्य क्या होता है? संघ और राज्य क्षेत्र का कहने का तात्पर्य यह होता है कि भारत जो है संघ है, भारत एक यूनियन है। क्या है? भारत एक यूनियन है, यहाँ राज्यों का संघ है, यहाँ राज्यों का संघ है। तो भाग एक में वर्णन जो किया गया है, भाग एक में जो वर्णन किया गया है संघ और राज्य क्षेत्र, और इनमें जो कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 4 है। कितने अनुच्छेद हैं? तो भाई 4 है। कितने अनुच्छेद हैं? तो 4 है। देखिए 4 अनुच्छेद हैं। तो पहला अनुच्छेद में देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया है। पहला अनुच्छेद में कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, अर्थात ये कभी नहीं टूट सकते हैं। समझिए इन बात को। भारत जिस समय आजाद हुआ था उस समय जो है यहाँ पर जो भारत को बनाया गया था, तो इनमें से 5 पहले थे ABCD करके। उनके बाद जो है भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उनमें से जो है कुल 14 राज्य बने, उनमें 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और यही अनुच्छेद एक में कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात ये कभी नहीं टूट सकते हैं। कोई राज्य अगर चाहेगा कि हम भारत से टूट जाए तो वो भाई नहीं टूट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात ये कभी टूट नहीं सकते हैं। ठीक है। इंडिया इज ए यूनियन स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन स्टेट। समझ रहे बात को? यूनियन जो होता है वो टूटने का काम नहीं होता है, इसलिए भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आगे देखिए अनुच्छेद 2 में क्या कहते हैं। अनुच्छेद 2 में कहते हैं संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है। देख रहे हैं कितना अच्छा बात है। अनुच्छेद 2 में वर्णित है, अनुच्छेद 2 में वर्णित है कि जो है संसद जो है विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत उनमें एक उदाहरण भी है। देख रहे हैं कि पहले भारत में जो है सिक्किम जो है पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इससे जो है 16 मई 1975 ईस्वी को जो है सिक्किम को भारत में मिलाया गया, और जो है पहले सिक्किम एक देश हुआ करता था, लेकिन अब भारत के एक राज्य है, भारत के एक राज्य है। तो संसद विदेशी राज्य को मिला सकती है अनुच्छेद कितने के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है बात को। आगे देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहते हैं संसद किसी राज्य के नाम सीमा परिवर्तन कर सकती है। बात को समझिए। देखिए संसद जो है अपना बहुमत पारित करके, संसद में जो है जो होता है उन सभी का बहुमत होता है, उनके बाद जो है उनका विधेयक होता है, उनको पारित करके जो है संसद जो है किसी भी राज्य के सीमा या नाम परिवर्तन कर सकती है। जैसे देख रहे हैं अभी नाम परिवर्तन करने में उत्तर प्रदेश के ज्यादा योगदान है कि नहीं? धड़ाधड़ जो है
बाबा जी मतलब योगी आदित्यनाथ जी जो है नाम परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो तो राज्य का मैटर है, लेकिन यहाँ पे संसद का अगर यहाँ पे जिसका बहुमत होगा वो पारित करके जो है नाम वगैरह सब जो है ये कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन एवं नाम में ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसके तहत जो है झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग कब हो गया था? 2000 ईस्वी में। कब हो गया था? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में। और उनके बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ कहाँ से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड यूपी से हुआ था। ये सारे के सारे ये तीनों राज्य जो है 2000 में अलग हुए थे। ठीक है, इन सभी तमाम राज्यों से। ठीक है ना, जैसे कि झारखंड जो है किससे अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर जो है 2000 ईस्वी को जो है झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। उत्तराखंड भी जो है कहाँ से? यूपी से अलग हो गया था। आइए हम लोग अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद देखिए 4 में कहते हैं 3-4 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक संसद में पेश होगा। बात समझ रहे हैं? राष्ट्रपति सिर्फ ये मामला जब होगा, राष्ट्रपति को कोई सूचना नहीं दिया जाएगा, राष्ट्रपति को कोई सूचना तक नहीं दिया जाएगा। संसद क्या करेगी वह स्वयं अपने आप को ही जानेगी। राष्ट्रपति को इससे जो है कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। और जो यहाँ पे कहा भी कह रहे अभी अनुच्छेद 3 और 4 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति को जो है अनुमति लेना ही नहीं पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति का अनुमति संसद नहीं लेंगे और तो पर भी अपना काम कर लेगी। समझ रहे हैं ना? किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 4 में लिखा गया। अनुच्छेद 4 में लिखा गया। देखिए तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भाषाई आधार, भाषाई आधार पर जो है विरोध, जैसे देखिए बात समझिए इनको, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो है राज्य जो है पहले भारत में बहुत कम ही था, तो लेकिन यहाँ पे राज्य जो भारत में बनना शुरू कब हो गया? भाषा के आधार पर। किस पे? भाषा के आधार पे। जहाँ पे जौन सी भाषा बोली जाती थी वही भाषा का वर्चस्व होता था और उसे जो है राज्य में तब्दील किया जाता था। भारत में जो है यही कहानी हुआ कि भाषाई आधार पर जो राज्य का जो मांग होना शुरू हो गया, तो उनके विरोध कर रहे थे कौन कौन सा समिति? एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, लेकिन भाषाई आधार पे पहला राज्य का जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य कौन था? तो याद रखिएगा 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश। कौन हुआ था? आंध्र प्रदेश। तो हम लोगों ने अभी तक 4 अनुच्छेद को देख चुके हैं। 4 अनुच्छेद को हम लोगों ने देख चुके हैं बेहतरीन अंदाज से। उनके बाद देखिए भाषाई राज्यों को मान्यता कौन सा समिति दिया था? देखिए एक समिति आया था फजल अली आयोग। एक समिति आया था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का क्या मत था भाई? फजल अली आयोग जो है बना था 53 में गठित हुआ और 56 में अपना जो है रिपोर्ट सौंपी। 56 में अपना जो है रिपोर्ट सौंप दी और जो है 56 से ही भारत में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन शुरू हो गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन शुरू हो गया। तो फजल अली आयोग के द्वारा ही जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन होने की बात कही गई है। और जो है उसी समय से जो है भाषाई आधार पर जो है भारत के कई राज्य बने और जो है कई राज्य जो है बनने के कगार पे थे। अब जो है धीरे धीरे जो है अभी भारत में कुल कितने राज्य अभी बन करके तैयार हो चुके हैं? अभी तक तो भारत में जो है 28 राज्य हैं और जो है कुल मिलाकर के जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास तक हम इतना ही आप लोग के बीच जो है दिए हैं। ठीक ना, तो 4 अनुच्छेद हम लोगों ने देखे हैं और भाग पहला देखे हैं। आप जो है हम लोग भाग दूसरा देखेंगे और दूसरे में किस प्रकार से अनुच्छेद हैं, उन सभी अनुच्छेदों को जो है एक एक भाग करके रोज की क्लास में हम जो है आपका कंप्लीट करेंगे। जैसे आज एक भाग में जो है 4 अनुच्छेद है,
अब कल जो है भाग 2 में जितना अनुच्छेद होगा उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही आप सभी से विदा लेता हूं। जब तक के लिए मैं राजेंद्र कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।